देवगुरु बृहस्पति अदृश्य होने वाले हैं 7 मई 2024 के सुबह 7:34 से 2 जून का वो समय होगा जिस समय तक ये अदृश्य अवस्था में रहेंगे। वास्तव में देखा जाए तो क्या देवगुरु बृहस्पति का अदृश्य होना, अस्त होना आपके लिए कोई परेशानियों से भरा होगा या फिर यही वो समय होगा जो बहुत उन्नतिकारक समय आपके लिए निकल करके सामने आएगा। क्या काम होगा, कौन से हमें सतर्कता रखनी होगी, कहाँ हमें कौन से उपाय करने होंगे, सभी बारीकियों को हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। समझते हैं कि वास्तव में होना क्या है। अभी अभी तो आपने सुना था कि 1 मई को ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृश्चिक राशि के ठीक सप्तम भाव पर हुआ है। अब सप्तम भाव पर इनका आगमन ही अपने आप में कैरियर में एक बहुत बड़ा ग्रोथ का एक समाचार हमें सुनने को मिला था। लेकिन ये क्या, अभी मात्र 6 दिन ही गए हैं कि 7 तारीख को ये पुनः फिर से अस्त हो गए। तो कहीं फिर से वो भाग्य का जो संचार हमारे जीवन पर होने वाला था, क्या वो अब नहीं होगा? बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कई लोगों के माध्यम से इसे कहा भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये समय एक परिवर्तनकारी और शुभ समय होगा। बहुत ही सकारात्मक होकर के इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप एक अनुमान लगा सकें कि वास्तव में भाई है क्या। आपके मन में एक डाउट आ रही होगी कि ये अस्त अवस्था पे होना होता क्या है, क्यों कोई ग्रह अस्त होता है। तो ये बता दें, जब कोई ग्रह भगवान सूर्य के एक निश्चित डिग्री के अंतर्गत जब प्रवेश कर जाता है, उस स्थिति को हम अस्त अवस्था कंसिडर करते हैं। इस समय पर भगवान सूर्य नारायण 22 डिग्री से ऊपर चले गए हैं, अर्थात 23 डिग्री पर पहुंचने वाले हैं और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 1 डिग्री क्रॉस किए हैं। इस अंतराल को यदि समझा जाए तो लगभग 9 डिग्री का फर्क है और इस अवस्था के कारण देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर दिया गया भगवान सूर्य नारायण के द्वारा। अब ऐसा समझिए इसे कि आप एक तरफ तो एक ऐसे कक्ष में बैठे हैं जहां पर 0 वाट का बल्ब जल रहा हो और उस समय उस स्थिति में यदि आपको किसी चीज को खोजना हो, किसी वस्तु को प्राप्त करना हो, तो आपको बहुत फोकस ढंग से, बहुत ध्यान केंद्रित करके उस वस्तु को खोजना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अस्त है, कहीं गए नहीं है देवगुरु बृहस्पति और न ही इनका कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। बस इस समय पर हमें ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना होगा जिन जिन क्षेत्रों में इनका प्रभाव है उन क्षेत्रों में। अब भगवान सूर्य नारायण स्वयं मरकरी लाइट है। अब भाई मरकरी लाइट के सामने 0 वाट के बल्ब का औचित्य ही क्या, अर्थात इसीलिए हमने कहा कि ये एक ऐसा समय होगा कि सूर्य के आहोस में देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं, अर्थात उनके प्रकाश में देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं, उनके अंदर आ गए हैं। और इसीलिए ये एक ऐसा समय होगा कि भगवान सूर्य नारायण के हृदय में देवगुरु बृहस्पति का वास है। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर आत्मज्ञान की वृद्धि होने वाली है। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर मेरे भाग्य में प्रतिष्ठा आने वाली है। कैसा होगा समझिए जरा। भगवान सूर्य कौन है? तो आत्मा के प्रतीक माने गए हैं जिनके द्वारा गुरु को अस्त किया गया। और गुरु कौन है? तो हमारे ज्ञान है। तो इस समय पर ज्ञान, अंतर ज्ञान इस समय पर जागृत होगा। आत्मज्ञान आपका बढ़ेगा। किसी चीज को परखने की, जांचने की, किसी चीज को समझने की वो बारीकियां आपके अंदर मौजूद रहेंगी। यही है इनके अस्त अवस्था का प्रभाव। चूंकि ये सप्तम भाव पर उपस्थित हैं, सप्तम भाव को देखा जाए तो ये स्थान ऐसा स्थान होगा जो आपके दाम्पत्य जीवन में ये परिपूर्णता ला करके ही रहेंगे, आपके बिजनेस में ये परिपूर्णता ला करके ही रहेंगे। दूसरे तरफ ये 10म भाव से 10म भाव होने के कारण आपके कैरियर में एक नई उन्नति, नई जागृति का दौर ये देवगुरु बृहस्पति आपको देकर जाते हैं। पूरे 1 साल का समय है। अब इस समय क्या है, इस समय मुझे ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखना है अपने कैरियर पर, अपने काम धंधों पर। भाई मुझे काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कैसे उस ध्यान के आकर्षण के द्वारा उस कार्य को मैं अच्छे से कर पाता हूँ। मेरे दाम्पत्य जीवन के लिए कोई विवाह इत्यादि चाहता है तो भाई विवाह की संभावना बहुत प्रबल है। बताएंगे आपको कहाँ कहाँ आपको सावधानियाँ रखनी है। अब इनकी एक दृष्टि जा रही है जो सीधे आपके इनकम भाव पर आ रही है। तो मुझे कहाँ से इनकम मिलना है, कौन मेरे इनकम को बढ़ावा देगा, इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। मेरे पैसे जो आ रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं, कोई बुरे कार्य पे खर्चे तो नहीं हो रहे हैं, इस पर मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा। और यहीं से 7, 8, 9 इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके तीसरे घर पर। मतलब मेरे साहस, मेरे पराक्रम कहाँ लग रहे हैं, मैं कहीं अपना समय यूं ही बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं, या मेरे समय को मैं कैसे एक नियंत्रित कर पाऊं एक सही कार्य के लिए। ये आपका एक प्रथम प्रयास होना चाहिए। ये देवगुरु बृहस्पति आपसे ये चाहते हैं।
और दूसरे साइड से समझिए कि देवगुरु बृहस्पति इस समय पर कृत्तिका नक्षत्र पर चल रहे हैं, जिसके स्वामी स्वयं भगवान सूर्य हो गए, और भगवान सूर्य के ही हृदय स्थल में भी देवगुरु बृहस्पति हैं। अर्थात गुरु का रिजल्ट आपको सूर्य के माध्यम से भी प्रबलता से प्राप्त होगा। अब ये सूर्य कौन है? तो सूर्य आपके जीवन में ये दसवें से लीजिए, अब दसम भाव के स्वामी है, आपके कैरियर को ये प्रभावित करने वाला ये समय होगा। ये अस्त अवस्था ऐसा है जिस समय पर मेरे कैरियर के लिए मैं कोई बड़ा डिसीजन ले सकता हूं, मेरे काम धाम में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसके लिए मेरे बहुत अच्छे पॉजिटिव प्रभाव आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव अर्थात आपके दशमेश का प्रभाव भी इन देवगुरु बृहस्पति के संग मिलकर के आपको प्रदर्शित होगा। अब कहां पर हमें सतर्कता रखनी होगी? शास्त्र कहता है कि जब तक देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अस्त अवस्था में रहते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य के लिए एक समय अनुकूल नहीं होता। अर्थात इसी कारण से आप देखेंगे किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त अभी आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरी तरफ शुक्र भगवान भी इस समय पर अस्त हैं, शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं। इसे ही कहा जाता है तारा डूबना। आपने सुना होगा तारा डूब गया, इसका मतलब है शुक्र और गुरु इस समय पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं। अब विवाह इत्यादि इस समय पर नहीं होने हैं, कोई मांगलिक कार्य 16 संस्कार हमारे हैं, उनमें से कोई कार्य नहीं होना है, उपनयन, मुंडन, गृह प्रवेश ये सब नहीं होना है, कोई भूमि की रजिस्ट्री करना है इस समय पर नहीं होना है। तो ये सब जो नया कार्य है हमारा वो इस समय पर रोक दें, बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके लिए योजना बना सकते हैं, क्योंकि ये अंतर ज्ञान का समय है। एक ऐसा योजना बना सकते हैं जिस समय पर भगवान से आपको वो प्राप्त होगा। अब क्या उपाय कर सकते हैं? तो उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय है, हम मानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अभी अदृश्य हुए हैं, तो अदृश्य हुए हैं मतलब उन्हें ज़्यादा फोकस होकर के मैं ढूंढना है। तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? वो मंदिर में निवास है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति के स्थान धर्म स्थानों पर है, तीर्थ स्थानों पर है। बन पाए यात्रा करके आइए, बन पाए तो घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ जाइए, वो भी ना बन पाए तो घर में जो मंदिर हम सजा करके रखे हैं, हमारे भगवान की प्रतिमा वहाँ पर प्रतिष्ठित है, उन भगवान का वंदन पूजन करना आपके देवगुरु बृहस्पति के अस्त अवस्था में भी आपको बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला करके देगा। दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति या भगवान हमारे अंदर ही निवास करते हैं, और ये समय तो है जिस समय पर अंतर आत्मा में गुरु बैठे हैं, है ना, सूर्य के अंदर गुरु बैठे हैं, मतलब आत्मा में गुरु बैठे हैं, मतलब अपने अंदर के भगवान को जागृत करने की आवश्यकता है। हमें बाहर निकल करके ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर के भगवान को यदि हमने ढूंढ लिया, उसकी यदि पूजन कर ली, उसको यदि पवित्र रख पाए हम, तो समझिए कि हमारा कार्य बहुत अच्छे से 100% ढंग से संपन्न हो गया। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।